चलो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आते हैं। इट इज़ अनदर नेम फॉर एग्रीगेट आउटपुट ओनली, बट जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। देखो जीडीपी बेसिकली क्या होती है, जीडीपी इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये आउटपुट डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। जीडीपी वो जो हमने देखा एग्रीगेट आउटपुट, बेसिकली इस डेफिनेशन से हम एग्रीगेट आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं या एग्रीगेट आउटपुट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जीडीपी हैज़ अनदर डेफिनेशन जिसको इनकम डेफिनेशन बोलते हैं। तो इससे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन एग्रीगेट इनकम की टोटल इनकम कितनी हुई एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये स्पेसिफाइड पीरियड लिखा है, स्पेसिफाइड पीरियड मतलब वो पीरियड क्या होता है, कहाँ गया गिवन पीरियड। ये पीरियड कुछ भी हो सकता है। अगर आपको एक साल की जीडीपी निकालनी है तो दिस पीरियड विल बी 1 ईयर, आपको क्वार्टरली जीडीपी निकालनी है तो दिस पीरियड वुड बी 3 मंथ। तो 3 महीने में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, उन सबकी मार्केट वैल्यू इज योर जीडीपी। ये आउटपुट डेफिनेशन है। इनकम डेफिनेशन में क्या आएगा, इनकम डेफिनेशन में आएगा द एग्रीगेट इनकम अर्नड बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स, ऑल कंपनीज एंड द गवर्नमेंट विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ये इनकम डेफिनेशन है। जितनी भी इनकम अर्न की है हाउस होल्ड ने, कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने। हाउस होल्ड कैसे इनकम अर्न करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन के वो अपनी सर्विसेज बेचेगा तो वो फैक्टर इनकम अर्न करेगा, ये हाउस होल्ड की इनकम है। कंपनीज कैसे इनकम अर्न करेंगी, कंपनी को एंड में प्रॉफिट बचेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, वो कंपनी की इनकम है। गवर्नमेंट कैसे अर्न करेगी, गवर्नमेंट ऐसे अर्न करेगी कि गवर्नमेंट भी अगर कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज में है और गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है सर्टेन एक्टिविटीज़ का, तो गवर्नमेंट की इनकम है। नेवर कंफ्यूज कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है वो इसमें आ जाता है। टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन जीडीपी's कैलकुलेशन, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं इंक्लूड होने चाहिए, कुछ कैलकुलेशन में इंक्लूड हो भी जाते हैं बट वैसे वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट भी जो सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो गवर्नमेंट की इनकम है, राइट, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस जो जीडीपी के हमको लेने हैं, ध्यान से सुनो। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द गुड्स विच कैन बी रीसोल्ड और रीप्रोड्यूस्ड। इनको इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई गुड्स खरीदे, फॉर एग्जांपल एक डीलर है, मारुति ऑटोमोबाइल डीलर है, और ऑटोमोबाइल डीलर ने, मारुति का ऑटोमोबाइल डीलर है, उसने क्या किया, उसने कंपनी से कुछ 10 कार खरीदी। तो उस ऑटोमोबाइल डीलर ने कंपनी को 10 कार का ऑर्डर दिया, उसने 10 कार खरीदी। तो द 10 कार्स परचेज्ड बाय दैट डीलर इज नॉट पार्ट ऑफ योर जीडीपी, ठीक है। उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दैट फ्लीट ऑफ 10 कार्स इज नॉट द फाइनल कंजम्पशन ऑफ द डीलर। डीलर विल रीसेल दोस 10 कार्स, और जब वो 10 कार को रीसेल कर देगा और कस्टमर उन कार्स को खरीदेगा और यूज़ करेगा, वो फाइनल कंजम्पशन कहलाएगा, और एट दैट टाइम इट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, ठीक है, क्लियर। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स विच आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। रिमेंबर दिस, इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। उनका प्रोडक्शन से वो बाहर नहीं निकले, दे आर स्टिल टू बी। या तो इंटरमीडिएट गुड्स वो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी ने वीट खरीदा और उससे आटा बना के बेचा, फ्लोर बना के बेचा, तो उसने जो वीट खरीदा वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उससे वो कुछ नई गुड्स प्रोड्यूस करेगी और उसको फिर रीसेल करेगी, उसका फॉर्म चेंज करके। कई बार हम किसी कमोडिटी का फॉर्म चेंज नहीं करते, केवल उसको रीसेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है, आप फ्रूट लेने जाते हो, वो सुबह फ्रूट वाला मंडी गया था, वहाँ से बल्क में, होलसेल में वो फ्रूट का पूरा ठेला, पूरा वो अपना वो लेके आया और यहाँ पे आपकी कॉलोनी में आके वो उसको सेल कर रहा है। तो वो क्या है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट है, हमारे लिए फाइनल है। अगर आप खुद ही उस फ्रूट को कंज्यूम कर लेते हो, आप भी कहीं आके जाके रीसेल करते हो, तो आपके लिए भी इंटरमीडिएट हो जाए। किसी जूस वाले ने उससे ख़रीदा फ्रूट और वो आगे उसका जूस बना के बेच रहा है, तो वो
उसके लिए भी इंटरमीडिएट हो गया। या तो आप उस गुड्स को रीसेल कर रहे हो उसी फॉर्म में, या उसको आप चेंज करके किसी दूसरे फॉर्म में रीसेल कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। बट अगर आप उसको खुद ही कंज्यूम करोगे, उसको परचेस करके खुद ही कंज्यूम करोगे, तो फाइनल है। अब खुद ही आप उसी फॉर्म में कंज्यूम करो या किसी दूसरे फॉर्म में कंज्यूम करो। मैंने आटा खरीद के मैं लाया और घर पे रोटी, तो आटा ही तो नहीं खा लूँगा मैं स्पून से, राइट। आई विल प्रिपेयर चपाती। आप बोलोगे सर आपने फॉर्म चेंज किया। अरे आई एग्री, मैंने फॉर्म चेंज किया, बट मैंने खुद कंज्यूम किया ना, मैंने फॉर्म चेंज करके सेल तो नहीं किया, ठीक है। ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं। हम वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं, उसी फॉर्म में थोड़ी कंज्यूम कर लेते हैं हम उसको, जिस फॉर्म में खरीद के लाते हैं। बट हम फॉर्म चेंज करने के बाद भी खुद ही कंज्यूम करें तो फाइनल कंजम्पशन है। अगर आप खुद कंज्यूम नहीं कर रहे, रीसेल कर रहे हो फॉर्म चेंज करके उसी फॉर्म में, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लाएगा, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। रीसेल के लिए लिया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आएगा इसमें, केवल न्यूली प्रोड्यूस गुड्स आएंगे। ऐसा क्यों होता है? सेकेंड हैंड गुड्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स जब नए थे तब बिक चुके थे, तो एक बार आ गए थे। वापस सेकेंड हैंड गुड्स को लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी सेकेंड हैंड गुड्स की, इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आते। दे आर प्रोड्यूस्ड वंस, एक ही बार प्रोड्यूस हुए और एक बार वो आ गए, ठीक है। अगर हम एक टाइम पीरियड का जीडीपी निकाल रहे हैं तो प्रीवियस टाइम पीरियड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे उसको हम नहीं लेंगे। इफ यू आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी ऑफ से 2022, तो 2021 में जो प्रोडक्शन हुआ था उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। 2023 का कैलकुलेट करें तो 2022 के प्रोडक्शन का नहीं लेंगे, उसी टाइम पीरियड में जो कुछ प्रोड्यूस हुए हैं वो लेंगे हम। इट डज नॉट टेक into account transfer payments. What are transfer payments? Transfer payments होते हैं your donation, charity, your pocket money. These are transfer payments. Why aren't they included? Because you receive this money but you do not produce anything in order to receive this money. No goods and services are produced. When you receive pocket money from your family members, you don't work for them, you have not rendered your services to them. वो आपको ऐसे ही मिला है। चैरिटी डोनेशन में भी जब आप पैसा देते हो तो यू डोंट रिसीव एनी सर्विसेज। तो देखो वही वाली इनकम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये इनकम तो है, हमने चैरिटी किया, डोनेशन किया, हमको पॉकेट मनी मिली, तो हमको पॉकेट मनी मिली तो वो हमारी इनकम तो है। बट केवल वही इनकम आती है विच यू हैव एक्चुअली अर्नड इन द सेंस यू प्रोड्यूस्ड सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑन बिहाफ ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज यू आर रिसीविंग दिस मनी। फॉर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज यू आर रिसीविंग दिस मनी, वो इंक्लूड होगा, ठीक है। देयर हैज़ टू बी प्रोडक्शन नहीं होगा और ऐसी इनकम ले लोगे तो फिर वो एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट इनकम इक्वल कैसे होगा? सो दैट इनकम विच यू आर रिसीविंग, right, must be preceded by a production and because of that production you are receiving that income, ठीक है। तभी तो एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट इनकम इक्वल होगा। तो नो सच इनकम which is not a result of any output will be included. So pocket money is not result of any output as a labor or it is not result of any production which you have done, ठीक है। फिर इट इंक्लूड्स हाँ चला तो वो डीलर के केस में जो 10 गाड़ी थी उसमें, तो वो सर एक गाड़ी इन केस अगर डैमेज हो जाती है और वो इतना ही के सिचुएशन में ही नहीं, तो फिर काउंट होगा सर जीडीपी में या वो मतलब उसका क्या होगा? देखो उस गाड़ी का होगा क्या इवेंचुअली, अगर वो गाड़ी डीलर ने खरीदी है और डीलर उस गाड़ी का कुछ तो करेगा, डीलर उस गाड़ी को या तो रिटर्न कर देगा कंपनी को या उस गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ उस डैमेज को ठीक करके फिर बेचेगा। वेयर वुड दैट गाड़ी गो? वो गाड़ी जाएगी कहाँ इवेंचुअली? इफ़ यू आर सेइंग कि वो गाड़ी तो पूरी सर वो स्क्रैप में ही चली जाएगी, ध्यान से सुनना, वो पूरी गाड़ी तो सर उसमें चली जाएगी, स्क्रैप में चली जाएगी और वो गाड़ी ऐसी डिस्ट्रॉय हुई कि वो गाड़ी की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अगर ऐसा केस है तो देखो उस केस में क्या होगा मैं बताता हूँ। मारुति सोल्ड 10 पीसेस ऑफ कार्स, 10 कार्स, ठीक है। वो 10 कार्स डीलर के पास पहुंची बट एक तो उसमें से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, तो डीलर के पास बची 9 कार्स। तो ये 9 कार्स को डीलर क्या करेगा? रीसेल करेगा, ठीक है। तो ये जो 9 कार को रीसेल करेगा ये तो जीडीपी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डीलर ने
मारुति ने कार कितने में बेची? 5 लाख रुपीज़ में। अंडरस्टैंड दिस, ईच कार। डीलर वो कार कितने में रीसेल करेगा? 6 लाख रुपीज़ में। तो ये 9 कार जो हैं ये 6 लाख के प्राइस पे आ जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 9 कार जो हैं 6 लाख रुपीज़ के प्राइस पे जीडीपी में इंक्लूड हो जाएंगी। बस वो जो 10वीं कार थी जो डीलर ने खरीदी तो सही मारुति से, बट आगे बेची नहीं, तो व्हाट वी विल अस्यूम दैट कार इज कंज्यूम्ड बाय द डीलर। वो डीलर ने कंज्यूम कर ली। बट आप बोलोगे डीलर ने कंज्यूम थोड़ी की, वो तो डिस्ट्रॉय हो गई। भाई देखो, आप समझो, आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, और प्रोडक्ट खरीद के लाए, उसके बाद कौन आके देख रहा है कि प्रोडक्ट को आपने घर में क्या किया, उसको कंज्यूम। मैं ब्रेड खरीद के लाया था, 4 दिन नहीं खाई, ख़राब हो गई, मैंने फेंक दी। मैं एक मेडिसिन खरीद के लाया था, 1 साल उसको लिया नहीं, देखा तो उसकी डेट एक्सपायर हो गई, मैंने फेंक दी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लाते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, कुछ टाइम तक बाद में देखते हैं कि वो ख़राब हो गई, हम उसको फेंक देते हैं। नहीं होता ऐसा। फिर फेंक दी तो मतलब आपका इंटेंशन ठीक है, रीसेल करने के लिए लाए थे, बट आपने रीसेल भी नहीं कर पाए और आप वो कंपनी के पास वापस भी नहीं गई, तो फिर हम यही मानेंगे आपने कंज्यूम कर दिया। जीडीपी में तो इंक्लूड होगा ना, बिकॉज वी प्रोड्यूस्ड 1 कार ना, हमने 10 कार प्रोड्यूस की, तो ऐसे कैसे जीडीपी में नहीं आई, एक कहाँ गई? अब डीलर बोलेगा 1 कार मैंने खरीदी तो थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, मैंने उसको रीसेल नहीं किया। हम बोलेंगे ठीक है, हम ये मानेंगे। भाई देखो, डीलर ने तो कंपनी को 5 लाख रुपए, समझो चिराग इसको, डीलर ने कंपनी को 5 लाख रुपए पे किए कि नहीं किए? किए तो हैं, और डीलर ने उसको आगे नहीं बेचा, सिंपल, डीलर ने कंज्यूम कर दी। अब उसका इंटेंशन ये नहीं था, कुछ भी इंटेंशन हो, ये तो सिंपल वही है, कंपनी से खरीदी और आगे नहीं बेची, तो फिर आपने कंज्यूम कर दी। वॉट एवर इंटेंट यू हैड, वो आपने कंज्यूम कर दी। एक सिंपल, तुम कहाँ इतने डीलर कारोबार का क्या, एक सिंपल सैंडविच बनाने वाला है, उसने ब्रेड खरीदी, जॉनी हॉट डॉग, उसने पाव खरीदा, तो मान लो उसने एक दिन में कितने हॉट डॉग बेचे? 5000 बेचता, उसने 5000 पाव खरीदे, 4900 ही बेचे। और 100 पाव उसने क्या किया? 100 पाव ऐसे ही उसने, इतने पाव बिक रहे हैं, इतने बड़े पाव बिक रहे हैं, हॉट डॉग बिक रहे हैं, तो क्या है, 100 पाव ऐसे ही उसने वहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिला दिए, तो 4900 उसने रीसेल किया। ठीक है, खरीदे तो 5000 पाव थे, तो जो 100 पाव बच गए उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे उसने ही कंज्यूम कर लिए। हम उसका जीडीपी में तो 5000 पाव इंक्लूड करेंगे। वाई? क्योंकि प्रोडक्शन तो 5000 पाव का हुआ था ना। ठीक है, इनकम भी 5000 की जनरेट हुई थी, तो फिर जीडीपी में 5000 ही आने चाहिए। क्लियर? यस सर। पर सर अगर जैसा अगर सेकंड केस ये कि अगर रिपेयर हो जाती है, मतलब डैमेज हो गई, तो रिपेयर भी होगी, इसमें एडिशनल कॉस्ट और लगती है, तो रिपेयर का खर्चा तो वो भी इंक्लूड होगा। हाँ, फिर उसका ये जो प्राइस, जैसे हम ये 6 लाख पे इंक्लूड कर रहे हैं कि 9 लाख 6 लाख पे बेची। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं उस केस में, हम वो उस कार पे 50,000 का खर्चा हो गया, तो 6,50,000 में बेच रहे हैं। तो ये जो 10वीं कार है, 1 कार विल बी सोल्ड एट 6.5 लाख। तो 9 कार तो इस पर बिकेंगी और 1 कार इस पर बिकेगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया। फिर गवर्नमेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है ये भी जीडीपी में आएगा। ठीक है, दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्राइस्ड इन द मार्केट। ठीक है, इनका मार्केट में कोई प्राइस नहीं होता। अच्छा सॉरी, गवर्नमेंट यूज नहीं करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इनका मार्केट में भले कुछ प्राइस नहीं हो। दीज गुड्स, अभी देखो ना, कोविड इंजेक्शन लगवाया था आप सब लोगों ने, एंड डिड यू लगवाया था ना, डिड यू पे एनीथिंग फॉर दैट? नो, इवन आई डिड नॉट। मांगा ही नहीं ना सरकार ने, तो फिर मैं कैसे पे करूं? मैं तो कर देता, आई वॉज रेडी टू पे, पर मैं कैसे पे करूं? तो नोबडी हैज़ पेड, है ना, और हमने पे नहीं किया। चलो कोविड का तो अभी अभी आया, कोविड नहीं भी होता है तो हम बचपन में सबने 2 बूंद ज़िंदगी की पोलियो की ड्रॉप्स पी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पी हैं जाके। तो वी अच्छा, कोविड का तो भी पहले बिक रही थी, तो हमको मालूम था कि कोविड का प्राइस क्या है, कोविड इंजेक्शन का। बट पोलियो का प्राइस तो हमको कभी पता ही नहीं है। नोबडी नोस कि वो 2 बूंद ज़िंदगी के 5 साल तक आपने हर 4 महीने 6 महीने में पहुंच जाते थे आप पीने। तो नोबडी नोज व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट, बिकॉज नोबडी पेज। फ्री में ही मिलती है तो कोई इसके लिए पे ही नहीं करता। अब
समझो क्या हो रहा है कि ये जब ये सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री स्कूल्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, फ्री हॉस्पिटल्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वी डोंट डिस्कस द क्वालिटी ऑफ दोज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हियर, बट वो फ्री चल तो रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो फ्री सर्विसेज जीडीपी में आएंगी, यस आएंगी, बट उनका तो कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। हम तो ये बोलते हैं कि जीडीपी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसकी मार्केट वैल्यू होती है। व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फ्री एजुकेशन, व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फ्री हेल्थ, व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फ्री पोलियो की दवाई। तो गवर्नमेंट ने किसी न किसी प्राइस पे तो उसको परचेज़ किया होगा, है ना। जैसे गवर्नमेंट एक सरकारी स्कूल चलाती है तो मंथली एक्सपेंस गवर्नमेंट का होता होगा, इतने बच्चों को पढ़ाने का इतना मंथली एक्सपेंस होता है। मिड डे मील प्रोग्राम सरकार वहाँ पे चलाती है तो इतने का ग्रेन्स सरकार खरीदती होगी, तो जो कॉस्ट है सरकार की उसी को हम उसी प्राइस पे उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जो टीचर हायर किया है गवर्नमेंट ने वो आता है या नहीं आता है, बट वो टीचर के अकाउंट में सैलरी तो जाता है। तो वो टीचर हायर किया वो कॉस्ट हो गई गवर्नमेंट की, और वो हम यही मानेंगे यही हमारा इस जो कॉस्ट है टीचर की, जो प्राइस हम टीचर को पे कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट है, और इसी कॉस्ट पे हम क्या करेंगे, इसी कॉस्ट पे हम इसको रिपोर्ट करेंगे किसको, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसको, क्लियर। तो वो सब आएगा। फिर आता है इट इंक्लूड्स इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ओनर ने जो हाउस खरीदा है, ओनर का खुद का ऑक्यूपाइड जो हाउस है उसकी वैल्यू भी आएगी। ओनर किसी को रेंट पे नहीं कर रहा, उसका खुद का ऑक्यूपाइड हाउस है, बट उसकी वैल्यू भी इसमें आएगी। वाई? बिकॉज ओनर इज़ यूजिंग लैंड एंड लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। तो ओनर क्योंकि लैंड को यूज़ कर रहा है, और ये इसलिए भी आती है क्योंकि हम इसको ओनर का क्या मानते हैं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आपने खुद के रहने के लिए घर खरीदा, इट इज़ योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज यू विल ट्रांसफर दैट होम टू योर नेक्स्ट जनरेशन। आप अपनी नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करके जाओगे। कभी सुना नहीं ऐसा कि दादाजी ने बनवाया था घर, फिर पिताजी भी उसमें रहे, फिर हम भी उसमें रह रहे हैं, या पीस ऑफ लैंड खरीदा था हमारे फोर फादर्स ने, तो ये आप उसको आगे पास ऑन करोगे, तो आगे पास ऑन करोगे तो उसको एक असेट माना जाता है। तो उसने वो जो घर है वो उसका असेट है, उसकी वैल्यू को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इट डज़ नॉट इंक्लूड द लेबर नॉट सोल्ड। ऐसा लेबर जो आपने बेचा नहीं वो इसमें नहीं आएगा। देयर मस्ट बी अ सेल वैल्यू, एक ऐसा प्राइस जिसको आप सेल करते हो। जैसे हमारे घर में मदर कुक्स फूड फॉर अस, वैसा ही फूड अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो वी पे समथिंग फॉर दैट। तो वहाँ पे जो फूड प्रिपेयर कर रहा है शेफ़, वो अपने लेबर को सेल कर रहा है, और वही लेबर सर्विसेज मदर दे रही है घर पे, बट मदर डजंट सेल हर सर्विसेज। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मदर ऐसा कर रही। कभी गलती से पूछ मत देना कि मम्मी कितने पैसे हुए खाने के, आप बता दो, तो आई एम रेडी टू पे, ठीक है। तो आप ऐसा बोल दोगे मस्ती में भी तो दाना पानी भी उठ सकता है घर से आपका। तो लेबर नॉट सोल्ड है वो एक एग्जाम्पल, लेबर नॉट सोल्ड। इफ़ आई एम टीचिंग टू माई रिलेटिव, अगर मैं अपना किसी नेफ्यू को, नीस को अगर पढ़ाऊँ घर में, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम हर और हिम, तो वो लेबर नॉट सोल्ड है। मैं ऐसे ही अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, ठीक, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक। इट डज नॉट इंक्लूड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक एनवायरमेंटल डैमेजेस, एक्सटर्नलिटीज, इसको एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक्सटर्नलिटीज को हम इंक्लूड नहीं करते। एक्सटर्नलिटीज आर एक्सटर्नल इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया, वो प्रोडक्शन हुआ, वो इंक्लूड कर देंगे। हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थर्मल पावर्स से, तो इतना कोयला जला, उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट वैल्यू तो ले ली, बट जो एनवायरमेंटल डैमेज किया उस इलेक्ट्रिसिटी ने, उसको इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, सर्टन प्रोडक्शंस, कुछ प्रोडक्शंस ऐसे होते हैं जो बेनिफिट भी देते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ केवल नेगेटिव नहीं होती एनवायरमेंटल डैमेजेस जैसी, वो पॉजिटिव भी होती हैं, बट हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को भी नहीं लेते हैं। तो एक्सटर्नलिटी नेगेटिव इम्पैक्ट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड, और पॉजिटिव इम्पैक्ट विच आर नॉट कंसिडर्ड। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है एक्सटर्नलिटी, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड, ठीक है।